हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मानवी बार बार आरुष से कहती है बात करने के लिए, बट आरुष से कोई बात नहीं करती और दूसरे गेस्ट को अटेंड करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसका सामना मानवी के पापा से होता है और वो मानवी के पापा की तरफ देखते और कहती है, वेलकम ना होने वाले ससुर जी। कैसा लग रहा है आपको मुझे इन ऊंचाइयों पे देख के? कहिए ना। तो उसके पापा कुछ नहीं कहते और कहते हैं कि ये जो तुम कर रही हो ये बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। तो आरू कहती है, वाह, पता है आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहावत ना सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है। तो मानवी के पापा उसका चेहरा देखने लगते हैं आरू का, और आरू कहती कंफ्यूज, अरे वो वाली कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, है ना। मतलब और कितना कितना तोड़ूं मैं आपको, आप ही बता दीजिए। हाँ, कितना, कहाँ थे, कहाँ पहुँच चुके हो। मेरे सामने तो आपकी कोई औकात ही नहीं रह गई है। तो मैं अगर आपसे बात भी करूं तो क्या बात करूं? कहिए ना। पैसा चाहिए था ना आपको, बहुत बहुत पैसा चाहिए था। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं इनकी लड़की मानवी से बहुत प्यार करती थी और वो सबके सामने ये बात इस तरह से बोलती है। मानवी उसकी तरफ देखती है और थोड़ा शॉक्ड हो जाती है उसके इस बिहेवियर से। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि आरू ऐसा कुछ कर देगी, तो थोड़ा शॉक्ड होती है और आरू की तरफ देख रही होती है। तो आरू मानवी की तरफ देखती और कहती है, क्या हुआ? शॉक? बट मेरी बात को इत्मीनान से सुनो, करती थी, है ना, अब नहीं करती हूँ। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, मैं ना इनकी बेटी से बहुत प्यार करती थी और सबको ये सुन के बड़ा ऐसे धक्का लग रहा होगा ना, इतने बड़े बिजनेसमैन की लड़की से मैं प्यार करती थी, बट हम एक नहीं हो पाए तो इन्होंने इनसे कर ली शादी। हालांकि इनका भी मैं कोई दोष नहीं दूंगी, इनकी कोई गलती नहीं थी मैडम की। इन्होंने तो बदला लेने और अपने पापा के प्रेशर में आके ये सब कर लिया। ठीक है, कर लिया, क्या कर सकते हैं। बट आप सबको रीज़न बताऊं, हाँ, कि इन्होंने मेरी शादी क्यों नहीं होने दी? बिकॉज़ मैं इनके लेवल से मैच नहीं कर रही थी। मैं इनके लेवल से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। दैट्स वाई इन्होंने अपनी बेटी से मेरी शादी नहीं होने दी। मैं रोती रही, तड़पती रही, गिड़गिड़ाती रही, बट इन्होंने तो ठान लिया था कि ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगे। बहुत तकलीफ़ हुई, पता है, बहुत दर्द हुआ। इनकी बेटी के सामने भी हाथ पैर जोड़े, उसको भी मनाने की कोशिश की, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसको लगा कि मैंने उसको नीचा दिखाया है, और जो भी लगा, ठीक है, वो उनकी थिंकिंग थी, क्या कर सकते हैं। बट आज मैं इनके लेवल से बहुत ऊपर हूँ, बहुत। और जिस घर में ये रह रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि उसको अपने नाम करा लूँ जल्दी से जल्दी, है ना। उस घर में खड़े होकर इन्होंने मेरी बेइज्जती की थी। बट मेरे पापा का कहना है कि कोई कितना भी नीचे गिरे, हमें उसके लेवल तक नहीं गिरना चाहिए। सो पापा की बात मानते हुए मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगी जिससे मेरे पापा को दुख हो। बिकॉज़ अगर कोई अपने पापा से बहुत प्यार करता है, अपने पापा के लिए उसने मेरे प्यार की कुर्बानी दे दी है, तो उसी से मैंने सीखा है कि अपने पापा को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू मानवी, मैंने तुमसे कुछ और सीखा हो ना सीखा हो,
बट ये सीखा। इसके जाने के बाद उस दिन ना मुझे ऐसा लगा मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए। मुझे मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है, मैं क्या करूँगी इसके बिना। तभी मुझे पता ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं क्यों जान दूँ, क्यों। मैंने तो एक ऐसे इंसान को खोया जिसने मेरी एक गलती पे मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसने तो ऐसे इंसान को खोया है जो उसकी हज़ारों गलतियाँ हंसते हंसते माफ़ कर सकता था। तो मैं क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं? बिल्कुल नहीं करूँगी और कभी नहीं करूँगी। और मैं हर प्यार करने वाले से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यही कहूँगी कि कभी भी किसी के लिए भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना। कुछ नहीं मिलता, सीरियसली कुछ नहीं मिलता बस। और आज मैं जब इनके मुकाबले पैसे वाली हो चुकी हूँ, तो उस नाते आज मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, क्या ये अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में देंगे? अब तो इनके दामाद से ज़्यादा पैसा कमाती हूँ मैं, इनके दामाद से ज़्यादा प्रॉपर्टी है मेरे पास। अगर इन्होंने ये कहा होता समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, फलाना ये वो, तो मैं ना शायद कुछ नहीं कहती, चुप हो जाती इनकी इज़्ज़त के लिए। बट इन्होंने पैसे के लिए मुझे ठुकरा दिया। और इनकी लड़की ने, ठीक है मुझसे गलती हुई थी, मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, बट किसके लिए? इसी के लिए ना। इसके पापा को गलत साबित करके हंसी हंसी इसको अपने साथ ले जाना चाहती थी ना, जिससे इसके पापा कभी ना कह पाए कि तुमने एक ऐसे इंसान से शादी की जिसमें चैलेंज एक्सेप्ट करने की भी ताकत नहीं है। तुम एक ऐसे इंसान के साथ रह रही हो जो तुम्हारे लिए लड़ ही नहीं सकता, सिर्फ इसलिए। और उसको मेरी इतनी बड़ी गलती मान लिया गया कि मुझे छोड़ दिया। क्यों मानवी? अब तो तुम पैसों में ऐश कर रही होगी, पैसे तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, राइट? तभी मानवी के पापा कहते हैं क्या बकवास है, क्या कोई भी कहानी गढ़ के सुनाई जा रही हो, मेरी लड़की और तुमसे प्यार करती है, लड़की लड़की में कभी प्यार होता भी है क्या? पागलपन है ये। तो आरू हंसती है और उसके पापा की तरफ देखती है, कहती है प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, सॉरी, है ना। तो अब क्या कहूँ, मेरे पास सीरियसली प्रूफ्स नहीं है। क्या कर सकते हैं? नहीं तो मैं दिखा देती कि आपकी लड़की किस कदर मेरे प्यार में पागल थी। तो उसके पापा कहते हैं मानवी के, जिस तरह तुम मेरी बेइज्जती यहाँ कर रहे हो और मेरी बेटी के ऊपर झूठे लांछन लगा रही हो ना, मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में तुम्हें अंदर करा सकता हूँ। समझ में आया? क्या? आरू कहती है और करते क्या हो आप, और कुछ करना आता है आपको? हाँ, डर नहीं लगता मुझे इन चीज़ों से। तो ये धमकी आप किसी और को दीजिएगा। आपको शायद पता नहीं है मेरा लेवल क्या है, पता कर लीजिए। आपकी इन खोखली धमकियों से अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। गॉट इट? तो उसके पापा कहते हैं मानवी चलो यहाँ से, इनके यहाँ फालतू बकवास सुनने के लिए नहीं आए हम, ये हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था। आरू कहती और क्या करने बुलाया था? आपकी आरती उतारती है आपने जो मेरे साथ किया है। हाँ, मैंने आपकी बेइज्जती करने ही बुलाया था। हो गई, जाना चाहते हैं जाइए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके यहाँ रहने और ना रहने से, ठीक है? जाइए आप, आपको कल जाना है तो आप अभी जाइए। आए बड़े, ऐसे तो आप जाओगे तो मैं रोऊंगी, मैं कहूँगी नहीं नहीं अंकल मत जाओ, ये वो है। मैं नहीं रोकने वाली, जाओ और अपनी बेटी, अपना दामाद, जो भी हैं आपके यहाँ रिश्तेदार, सबको लेके जाओ, जाओ। और हाँ, आज के बाद मानवी मुझे कॉल मत कर देना, मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ।
समझ गई तुम? पूरी तरह भूल चुकी हूँ मैं तुमको। और आज तुम्हारे पापा ने ये भी कहा कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ये साबित करने के लिए। और मानवी, वो धीरे से बोलती है, मानवी वो मेरे पास ना बहुत सारे प्रूफ्स हैं। मैं चाहूँ ना 1 मिनट के अंदर तुम्हारी ना इज्जत की धज्जियाँ उड़ा सकती हूँ, बट मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। आई लव यू सो मच। तो मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी जिससे तुम्हारी इज्जत बर्बाद आए, ठीक है? जाओ ऐश करो। खुश होगी ना तुम अपने पति के साथ? बहुत खुश होगी ना? तो मानवी कहती है, आरो मुझे तुमसे बात करनी है यार, मेरी बात तो सुन लो, मुझसे बात तो कर लो। आरो कहती है, नहीं करनी है मुझे तुमसे कोई बात, जाओ यहाँ से। और सुन, खुश रहना है इसके साथ, इसे मत छोड़ देना पैसों के लिए या किसी और चीज़ के लिए, या इसकी एक गलती पे इसका जीना मुश्किल मत कर देना। क्यों भाई, सही है ना? तो चैन से है नहीं है? वैसे इतने चैन से रहने नहीं देती, बट फिर भी पूछ लेती हूँ। आरू की कंडीशन देख के मानवी को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, बट वो जाके भी उससे बात नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि वो बात करने के मूड में ही नहीं होती बिल्कुल भी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसको देख के भी। तो मानवी एक बार फिर से आरू को पकड़ती है और कहती है, मेरी एक बार बात सुन लो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। कहती है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रही हो? कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? हाँ, समझने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है आजकल, कोई प्रॉब्लम है? प्लीज़ बोल दो मुझसे, प्लीज़ मत करो ये, कुछ नहीं मिलेगा, हम दोनों के बीच अब कुछ बाकी नहीं रह गया है मानवी, प्लीज़। तो मानवी कहती है, आई लव यू, आई स्टिल लव यू। कहती है, हाँ ये सही था, कितना किसके दिल के साथ खेलना है भाई, और कितना खेलना है, बस करो यार, बस करो, इनफ है, इससे ज़्यादा तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगी, मर जाऊँगी मैं। अब तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली मैं। अब बताओ ना, तुम्हारी शादी हो गई, पैसे वाले घर में हुई है, तुम्हारे बाप को बर्बाद किया है मैंने, तुम्हें बर्बाद नहीं किया है, तो तुम क्यों अभी झूठा नाटक कर रहे हो दोबारा प्यार का? तो मानवी कहती है, आई स्टिल लव यू। कहती है, आई डोंट बिलीव यू मानवी, आई डोंट बिलीव यू, प्लीज़ जाओ यहाँ से। मानवी कहती है, बुलाया तुमने था, जाऊँगी मैं अपनी मर्ज़ी से। तो मानवी के पापा कहते हैं, मानवी क्या तमाशा है ये, चलो यहाँ से। उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से खींचते हैं। तो मानवी अपना हाथ ज़ोर से झटकती है और कहती है, नहीं पापा, आपको शायद याद नहीं है, जिस दिन आरू यहाँ से गई थी ना घर से अपने, उसी दिन मैंने आपसे कहा था कि आपकी इज्जत की बैंड मैं बजाऊँगी, और आज वो दिन आ गया है। तो मुझसे ना किसी चीज़ की कोई उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है? प्लीज़ कोई उम्मीद मत रखिएगा। आप क्या सोचते हैं, आप पूरी दुनिया आपके हिसाब से चलती है? आपको ऐसा लगता है? मैं आपके हिसाब से नहीं चलती, ठीक है? तो उसके पापा कहते, क्या तमाशा है ये? कहते, तमाशा तो आपने मेरे प्यार और मेरी ज़िंदगी का बना के रखा था, ठीक है? जब किसी की ज़िंदगी का तमाशा बनता है तो कैसा लगता है, आज आप फील करेंगे। झूठ बोल के मुझे अपने घर बुलाया, मुझे प्रॉमिस किया कि
मेरा जो भी फैसला होगा आप उसमें मेरा साथ देंगे। और किया क्या आपने? अपनी बेटी को धोखा देते हुए शर्म नहीं आई एक बार भी? दिल नहीं का बाप का? सच बताइएगा। तड़प नहीं उठी मुझे रोता तड़पता देख के और मुझे बेच दिया? तो आरू जब ये बेचना वर्ड सुनती है तो मानवी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या क्या कह रही हो? मुझे थोड़ा साफ साफ बताओगी? तो कहती है, आरू मैंने इस लड़के की फैमिली को सब कुछ बोल दिया था कि मुझे तुमसे प्यार है, फिर भी इसकी मम्मी ने मना नहीं किया और मेरे पापा से बहुत सारे पैसों की डिमांड की मुझे अपनाने के लिए, और मेरे पापा ने उन्हें वो पैसे दिए, शौक से दिए। आरू कहती है, तुम इतना सब कुछ जानने के बाद भी उस घर में शादी करके चली गई। आई थी ना मैं तुमको लेने, कहा था ना मानवी चलो मेरे साथ, कहा था ना? तुम नहीं आई ना मेरे साथ। भुगतो, कुछ नहीं कर सकता कोई इसमें, सच्ची बता रही हूँ मैं। इट्स ऑल योर फॉल्ट, इट्स ऑल योर फॉल्ट। मानवी कहती है, आई नो इट्स माई फॉल्ट, बट तुम बताओ ना क्या करती उस टाइम पे मैं? कहती क्या करती? सच्ची आई थी मैं तुम्हारा हाथ मांगने, आना चाहिए था तुम्हें मेरे साथ। कहती है प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो कि मैं क्यों नहीं उस समय तुम्हारा साथ दी थी, क्यों नहीं मैं तुम्हारे साथ आई थी, एक बार मेरी बात सुन लो। कहती है नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हारे बहकावे में अब बिल्कुल नहीं आऊँगी, बिल्कुल भी नहीं। मेरा दिल एक बार टूटा है, बार बार नहीं तोड़ूंगी, समझ में आया तुम्हें? बार बार नहीं, ये फॉर श्योर है, ये याद रखना। कोई चीज़ ना एक बार तकलीफ़ दे सकती है, 2 बार तकलीफ़ दे सकती है, एक ही तकलीफ़ बार बार नहीं लूँगी मैं। तो वहाँ सब लोग देख रहे होते हैं, मानवी जो कह रही होती है। आरू कहती है अब यहाँ तमाशा मत करो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा तमाशा बने। तो लड़का कहता है मानवी का हस्बैंड के, आरू उसकी एक बार बात तो सुन लो। तो आरू एकदम से उसका कॉलर पकड़ती कहती है जस्ट शट अप, एक वर्ड बोल मत देना बीच में, मानवी के हस्बैंड हो इसलिए शांत हूँ, समझ में आया? गेट आउट। और मानवी तुम भी अभी के अभी यहाँ से निकलो, अभी के अभी। मुझे ना तुमसे कोई बात करनी है ना किसी और से कोई बात करनी है, जाओ यहाँ से। तो मानवी कहती है ऐसा मैं क्या करूँ कि तुम मेरी बात सुनो और मुझ पर ट्रस्ट करो कि आई लव यू। कहती क्या करूँ? अच्छा चलो मान भी लूँ कि यू लव मी, क्या करूँ तुम्हारे प्यार का? क्या करूँ बताओ, क्या चाहते हो? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना है तुम्हें मेरे साथ? क्या करना क्या है तुम्हें? और सुनो, अगर तुम ये प्यार का झांसा देखे ये सोच रही हो मैं तुम्हारे पापा के बिज़नेस को टेक ओवर ना करूं, उन्हें नुकसान ना पहुंचाऊं, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है मानवी। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम सीधे सीधे बोलोगी ना तो भी कर दूंगी, छोड़ दूंगी, नहीं आऊँगी उनके रास्ते में, नहीं करूँगी उन्हें बर्बाद, समझ में आया? नो गेट आउट। और मानवी के पापा तो बहुत गुस्से में होते हैं, वो मानवी का हाथ पकड़ते हैं और उसे खींचते हैं, कहते हैं क्या तमाशा है? तो मानवी कहती है बिल्कुल नहीं, अब और नहीं, आपको जो करना था आप कर चुके हैं पापा, अब बारी मेरी है, ठीक है? मेरी बारी है, ओके? प्लीज़ अगर आपको अपनी इज़्ज़त प्यारी है आप यहाँ से जाओ, मेरा आप पे कोई हक नहीं है और आपका मुझ पे कोई हक नहीं है, तो प्लीज़ जाओ यहाँ से, प्लीज़ जाइए। मानवी के पापा गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और ये बोलते हुए जाते हैं कि ऐसी बेटी से तो मुझे कभी औलाद नहीं होती ना तो मैं खुश होता। मानवी उनकी इस बात का पे कोई रिएक्शन ही नहीं देती है, कोई रिएक्ट ही नहीं करती, और वो आरू की तरफ बढ़ती है तो आरू उसकी तरफ देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो भी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तो अब
उसे नहीं समझ में आता कि वो आरव से कैसे बात करे और कैसे उसे समझाए कि वो आज भी उसे प्यार करती है। एक बार वो उसकी बात सुन ले और ये गुस्सा, ये दर्द अपने दिल दिमाग से निकाल दे। तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।